हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत की क्वेश्चन कराऊंगा और इन प्रश्नों की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सभी प्रश्नों को आप एक ही ट्रिक से हल कर दोगे। बार बार अलग अलग ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि x की ऊंचाई y की ऊंचाई से 20% कम हो तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको देखो करना क्या होगा, इन प्रश्नों में आपको जो प्रतिशत वैल्यू दी गई है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। प्रतिशत वैल्यू दी गई है आपको 20%, तो आपको क्या लिखना है, 20% लिखना है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20 लिखोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 लिखोगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 मतलब 1/5। अगर यहाँ पे कमी की गई है, कमी बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना है मेरी बात को, अगर यहाँ पे कम बोला गया है तो 5 में से 1 कम करना, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही लिखना, जो ऊपर है उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है। लेकिन 5 में से 1 कम करेंगे तो नीचे 4 लिखेंगे, जो कम होगी या बढ़ेगी उसे नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/4। अब कोई इसे हमें प्रतिशत में बताना है, तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 4 का गुना 100 से कर दीजिए, 25% आपका सही जवाब आ गया। इस ट्रिक का नाम पता है क्या है, वन लाइनर ट्रिक। वन लाइनर मतलब एक ही लाइन में आंसर आ गया, हमने कोई दूसरी लाइन या तीसरी लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। इसको वन लाइनर ट्रिक बोलते हैं और सभी क्वेश्चन वन लाइनर ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। बी ऑप्शन है आपके सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक हो तो सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हमारे पास प्रतिशत वैल्यू है 25 की, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। इस परसेंट का मतलब बटे में 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना। अब यहाँ पे 25% अधिक है मतलब ज्यादा है, तो जोड़ के लिखेंगे। तो 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे मतलब 5। अगर कम होगा तो घटा के लिखेंगे नीचे, और अधिक होगा या ज्यादा होगा या वृद्धि होगी तो जोड़ के लिखेंगे। अब हमें इसे प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो 5 से 100 को घटाइए तो 20 बार में कटेगा, मतलब 20% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। वन लाइनर ट्रिक आपको अच्छी लग रही है, लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कैसी ट्रिक लगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। हमें प्रतिशत वैल्यू लेनी है जो कि 40%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे वृद्धि है तो 5 में 2 जोड़ के लिखेंगे, 7 हो जाएगा। अब प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करना होगा। तो 2 का गुना पहले 100 से कर दो, ये 200 हो जाएगा, बटे में ये 7 आ जाएगा। 7 से कटाओ, 7 दूने का 14, 6 बचेगा, जीरो लगा देंगे, 60। 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56 कट गया। अब 60 में से 56 कट गया तो 4 बचेगा, जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 4 बचा है ना। अब दशमलव लग गया तो 4 के आगे जीरो लग जाएगा, 40। तो 7 पंजे 35। तो पहले आप इतना देखिए, 28.5 किसी में है, नहीं नहीं, 0.5 करके नहीं दिया गया आंसर। 28, 28 है ना। अब 7 अट्ठे 56 कटा तो 4 बचा, तो 4 को ऐसे ही लिखो ऊपर, 4 को ऐसे ही लिखो, बटे में क्या आ जाएगा आपका 7। इस तरीके से दिया गया फ्रैक्शन। 28.4/7, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी का भाव 16 किलो से बढ़कर 18 किलो होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। देखो, 16 केजी से बढ़कर के 18 केजी हो गया, 16 से बड़ा 18, कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 2 बढ़ गया। ये जो 2 बड़ा है 16 पर ही तो बड़ा है, 16 पे बड़ा है ना। इसको कटा के छोटा करो, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1/8। ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना। अब यहाँ पे बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 8 में 1 जोड़ के लिख देना नीचे, ठीक है। और क्या करना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना है।
कटाओ, 9 से 11 बार में 99 कटेगा, 100 में से 1 बच गया तो बट्टे में 9, 11.1/9%। पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी के भाव में 12.5% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? देखो 12.5% की यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, 12.5%। 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 2 का गुना 12 से करो 24, 24 में एक जोड़ो 25, बटे में क्या ये 2, और परसेंट का मतलब भी बटे में 100 होता है, तो बटे में 100, ऊपर कितना 25, 100 का गुना 2 से करोगे तो 200 हो जाएगा, तो कटाइए 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8 हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है। अब ये वृद्धि है तो जोड़ के लिखो, 8 में 1 जोड़ के लिख दो 9, और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना होगा 100 से गुना, कटाइए 11 बार में तो 99 कटेगा, 1 बचेगा बटे में 9, 11.1/9। पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितनी है फ्रैक्शन वैल्यू? 20%। 20 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। वृद्धि हो रही है कि कमी? कमी हो रही है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख देना। कमी हो रही है तो घटा के लिखेंगे, 4 में से घटा दो, 5 में से घटा दो तो 4 आएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% आ जाएगा सही जवाब। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? देखो दलाली की दर बढ़ी है तो उसने जो कमाता है उसमें कमी आई होगी, तभी तो उसकी दर अपरिवर्तित रही है। ठीक है, देखो 4% से बढ़ के 5 हो गई, तो 4 से 5 हो गई, एक बढ़ी कितने पर 4 पे, है ना, तो ये 1 होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है। अब ये वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जोड़ दो 5 लिखो, और प्रतिशत के लिए आपको पता है क्या करना है 100 से गुना, तो 5 से 100 को हम कटा देंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में, मतलब 20% आ गया इस सवाल का सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।